हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जीएसटी को। ये वीडियो होने वाली है सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर क्या क्या है, क्यों आया था जीएसटी एंड आने की वजह से उसके क्या क्या फायदे हुए हैं। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले वैट होता था हमारे पास, जो कि वैल्यू एडेड टैक्स होता था स्टेट्स का। उसके बाद हमारे पास होता था सर्विस टैक्स, जो कि सिर्फ सर्विसेज के ऊपर लगता था। ठीक है, अब क्या किया है, और उसके अलावा थोड़े बहुत लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, काफी सारे टैक्सेस होते थे। अब क्या किया, उन सबको सब्स्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब ये काफी रिफॉर्मिंग था इंडिया के लिए। जीएसटी के आने के बाद काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई, काफी चीजें इजी हो गई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। काफी चीजों में डबल टैक्सेशन भी लग जाता था, क्योंकि कुछ चीजें सर्विस के अंदर भी फॉल कर रही हैं तो सर्विस टैक्स लग रहा है, और कुछ चीजें सेम गुड्स में भी आ रही हैं तो उसके ऊपर वैट भी लग रहा है। तो एक तरह से हो गया ये डबल टैक्स। तो ऐसी कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए यहां पर हमारे पास लाया गया जीएसटी। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्या इसके अंदर फायदे हुए हैं, क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का। सो गाइज, कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ओके, यानी कि जितनी भी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगता जाएगा। जैसे कि जिसको पहले वैट बोलते थे, उसी तरह से सेम मैनर में ये काम करता है कि आपकी जितनी वैल्यू आगे बढ़ती है, फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल खरीदा 1000 रुपीज का, उस पर आपने 500 रुपए का काम कर दिया, तो 1000 रुपीज पे जीएसटी आप पहले दे चुके होंगे। आने वाले 500 पे जो आप काम करेंगे उसी पे आपका जीएसटी लगेगा। पिछले 1000 पे किया हुआ जीएसटी आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जितनी आप वैल्यू उसमें ऐड कर रहे हैं, आप सिर्फ उस अमाउंट पे आपको जीएसटी आगे लेना है और आगे सबमिट करना है। ओके, और बर्डन ऑब्वियसली बात है कि फाइनल कंज्यूमर ही इसका बेयर करता है। जैसा कि वैट में होता था वैसा ही यहां पर जीएसटी के अंदर भी है। एंड दिस इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपसे बात की, तो यहां पर आता है हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हर स्टेजेस के ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिलता जाएगा और आप उस बर्डन से फ्री होते जाएंगे। आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि जुड़ते जुड़ते आगे आके फाइनल कंज्यूमर के ऊपर बेयर करनी पड़ जाएगी उसको। ओके, देन हमारे पास आता है कि इसका कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि टैक्स के अंदर वैल्यू टैक्स है, हर स्टेज पे जीएसटी चार्ज होता है और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो कास्केडिंग का मतलब है कि एक के ऊपर एक लेवल बनता जाता है और वो बढ़ता जाता है। तो वो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। हम पिछले लेवल को एलिमिनेट कर देते हैं बाय आईटीसी और एक नया लेवल क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारे लिए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है गाइज, उसके बाद यहां पर एक तरह से एग्जांपल में दिया गया है, बहुत सिंपल है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत डिटेल में आप इसको समझ जाएंगे। यहां हमें इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर बेसिकली आपको मैं बता दूं तो यहां पर हमारे पास एक आता है पॉइंट कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपए के गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसने उसको बेचा तो उस पर 18,000 का जीएसटी बना। डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट उसमें बनता है 11,200, तो उसका जो सेल प्राइस बना 1,11,200, उस पे उसका जीएसटी लगा। तो जो पुराना 1800 का जीएसटी उसने पे किया था वो उसको क्रेडिट के रूप में यहां मिल जाएगा और वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन अंटिल दैट रीचेस द फाइनल कंज्यूमर। एंड ऑब्वियस ही बात है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनल कंज्यूमर को कोई आईटीसी नहीं मिलता। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि डेफिनेशन इन क्या क्या डेफिनेशंस थी, क्या क्या डेफिशिएंसीज थी हमारे पुराने वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। तो गाइज, वो डेफिशिएंसी कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहली बात तो डबल टैक्सेशन लग जाता था। कुछ चीजें गुड्स के अंडर भी आती थी, कुछ चीजें सर्विसेज के अंडर भी आती थी, जिसकी वजह से 2 बार उनके ऊपर टैक्सेशन लग जाता था। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि सेनवेट जो था वो इंक्लूड नहीं था, यानी कि सेंट्रल वैट, सेनवेट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता था। सेनवेट अगर आपने पे किया है तो वो वैल्यू एडेड टैक्स के अंडर आपको डिडक्शन नहीं मिल पाती थी, इनपुट उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता था। उसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे कि यहाँ पे अगेन बताया कि सेनवेट जो था स्टेट लेवल वैट था, वर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्सेस सेट ऑफ one against the other credit for another was not possible as सेनवेट was central levy। सेनवेट जो है सेंटर लगाती थी, वैट जो है स्टेट लगाती थी, तो दोनों का आपस में क्रेडिट नहीं मिल पाता था। वो एक मेजर प्रॉब्लम थी पुराने वैट सिस्टम की। उसके बाद हमारे पास आता था कि कुछ अदर टैक्सेस भी होते थे गाइस बहुत सारे, जैसे कि लग्जरी टैक्स हो गया, हमारे पास एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, उन सबको अलग से मैनेज करना पड़ता था। तो उस चीज को भी एक साथ सब्स्यूम करके हमें जीएसटी के अंदर ही डाल के दे दिया गया, हमारे लिए काम आसान कर दिया। सो गाइस, इसके बाद हमारे पास आता है सीएसटी। सीएसटी जो था क्या, बेसिक जो प्रिंसिपल होता है हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, उसके अगेंस्ट जाता था वो चीज। ठीक है, अगर आपकी इंटरस्टेट चीजें हो रही होती थी तो उस केस के अंदर आपको, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली का डीलर है वो पंजाब में सेल कर रहा है, तो उसको वहां पर सीएसटी पे करना पड़ता था 2% के हिसाब से, जो कि बेसिक कंजम्पशन के अगेंस्ट जाता था, उसका डिडक्शन नहीं मिल पाता था, तो वहां पर भी एक तरह से कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता था।
देन आता है हमारे पास गाइज थोड़ा सा फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको डिटेल में इतना देखने की नीड नहीं है। फिर इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें आगे आगे हमारे पास आएंगी, जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम कि कौन कौन एलिजिबल होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, और एलिजिबल होने के बाद किस रेट से उनको टैक्स देना पड़ता है। ये हर चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारे पास गाइज रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट। फिर आएगा हमारे पास स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि यहाँ पर दी हुई है रजिस्ट्रेशन किस किस को लेनी है, किस किस के लिए मैंडेटरी हो जाती है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स दी गई है। रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर भी हम डिटेल में करने वाले हैं, बट यहाँ पर हमारे पास बता दूं आपको कि हमारे पास 4 यहाँ पर लिमिट दी गई है, 10 लाख की, 20 लाख की, अगेन 20 लाख की एंड 40 लाख की। डिफरेंट स्टेट्स के लिए कुछ डिफरेंट प्रोविजन यहाँ पर बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ इन स्टेट्स को एक डेवलपिंग स्टेट माना जाता है काफ़ी ज़्यादा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो वहाँ पर अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 लाख की लिमिट सफिशिएंट है, बट अगर उसके बाहर है कोई तो 20 लाख की लिमिट उसके ऊपर लग जाती है। फिर हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन के बारे में, ये आगे पूरा चैप्टर आने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, इसको बहुत अच्छे से हम आगे करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इसका क्रेडिट क्या है, यानी कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जितना जितना आगे आप स्टेज पे बढ़ते जाएंगे आपको पिछले का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता जाएगा एंड यू विल कंटिन्यू टू गो ऑन सेम मैनर के अंदर। यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन गए हैं, काफ़ी बेसिक से इलस्ट्रेशन है गाइस, इसमें आपको एक सिंपल सी रीडिंग वुड बी इनफ, बट हाँ इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन। आपको अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जीएसटी लाने के क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या रीजन थे जीएसटी को लाने के, कि पिछले टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड अब यहाँ पर जीएसटी किस मैनर में इनकॉर्पोरेट किया गया है इनटू आवर सिस्टम। तो उसके लिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक मेन पॉइंट आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, जो भी मैं आपको अभी क्रॉस करता जा रहा हूँ, तो इन चीज़ों के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक तरह से ये काफ़ी अच्छा डायग्राम इन्होंने बना के दिया है कि सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन से थे और स्टेट टैक्सेस कौन कौन से थे, उनको जीएसटी में मिला दिया गया है। ये टैक्सेस की लिस्ट है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, उसको जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया है, जो कि है सबसे पहली बात तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल सिर्फ लीकर बनाने में यूज नहीं होता है, अल्कोहल से दवाइयां भी बनती हैं। यहां पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन यानी लीकर के बारे में, उनके लिए स्टेट के पास ही पावर है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि कौन कौन से हमारे पास, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। इन चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट हाँ जीएसटी काउंसिल और पार्लियामेंट मिलकर एक डेट जारी कर सकते हैं, जिस डेट के बाद इनके ऊपर भी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्सेस जो होते हैं वो लोकल बॉडीज के पास है अभी भी, ओके, एंड टबैको के ऊपर भी अभी तक इसके परव्यू में नहीं आया है। पावर टू एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो रिटेन्ड, एक्साइज ड्यूटीज भी इनके ऊपर रिटेन करके रखी गई है पावर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो जीएसटी से बाहर हैं। अब कुछ बेनिफिट्स हैं जीएसटी के लेके आने के, कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो बेनिफिट हम देखेंगे इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट कि टैक्स स्ट्रक्चर को इसने कैसे सिंप्लीफाई कर दिया, एंड देन हम देखने वाले हैं कि टैक्स कंप्लायंस इजी कैसे हो गया, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्या क्या फ़ायदे हुए, ओके, एंड उसके बाद हमारे पास आने वाला है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको 8-10 हैं जिनको आपको ध्यान से देख के याद रखने की जरूरत है, और उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो एक बेसिक सी जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं कि कौन किस चीज़ के रिगार्डिंग लॉ बनाने वाला है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जीएसटी के बेनिफिट क्या क्या है इकोनॉमी को। तो क्या है इसके अंदर कि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। इकोनॉमी एक इंटीग्रेटेड मैनर में यहाँ पर इसकी वजह से यूज होने लगी, कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स हटा दिए गए कॉमन टैक्स होने की वजह से, ओके, प्रीटी सिंपल। उसके बाद हमारे पास बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो मेक इन इंडिया मोदी जी लेके आए थे काफ़ी जोर शोर से, उस इनिशिएटिव को बूस्ट देने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। टैक्स इस मैनर में लगता है कि हमारे गुड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम अपने गुड्स को भेज रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा वो हाई रेट में हो जाएंगे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगने के बाद, तो उनकी वो compete नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो उस चीज़ को भी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हमारे पास बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि बात करी कि एक्सपोर्ट्स के केसेस के अंदर भी वहाँ पर अगर टैक्सेस एक अच्छे मैनर में रहते हैं, ज़्यादा बहुत अनयूजुअली हाई नहीं हो जाते, तो उस केस के अंदर एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी हो जाता है इंडिया का करना, एंड
एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, तो और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जिसका सीधा सा लेना देना जीडीपी से होता है। जहाँ पे भी इकोनॉमी की बात आ रही है तो जीडीपी की बात तो होगी ही होगी। सो गाइज अगेन मैं आपको यहाँ पर इसका सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम डिटेल में हर चैप्टर के बाद इस चीज़ को पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी कि हाँ किस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। दिस वीडियोज़ एजेंडा इज ओनली टू क्रिएट अ रोड मैप कि हम आगे के चैप्टर्स में क्या क्या करने वाले हैं। जीएसटी क्या है, पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो उसमें आता है हमारे पास सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को काफ़ी सिंपल कर दिया, ठीक है। बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला था कि जीएसटी का लाने का पर्पस ही यही था कि नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए इन चीज़ों को काम को करना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, उसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस में काफ़ी फायदा हुआ, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई क्योंकि अलग अलग टैक्सेस नहीं है, अलग अलग चीज़ें पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि आप वैट किसी और से करवा रहे हैं, सर्विस टैक्स का काम किसी और से करा रहे हैं, सीएसटी आ गया, सैनवेट आ गया, सारी चीज़ों को हटा के एक जीएसटी बचा है ना। कंप्लायंस कॉस्ट ऑब्वियसली ईजी हो जाएगी, एक कॉमन पोर्टल हो गया हर चीज़ के लिए, तो सारा काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो गाइज ये टॉपिक क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो वो है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसके होने की वजह से सेट ऑफ मिलना ईजी हो जाता है, चाहे वो सर्विस का हो चाहे वो गुड्स का हो, तो वहाँ उनको बेनिफिट मिला, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है कि एक के ऊपर एक टैक्स बढ़ता जाता है, अगर उसका इनपुट ना मिले तो यहाँ पर हर चीज़ का इनपुट आपको मिल रहा है, हर स्टेज पे आपको इनपुट मिल रहा है, तो उस केस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा है, तो उस केस के अंदर आपका यहाँ पर वो कास्केडिंग इफेक्ट इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास कि बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, एक स्टेट में मान लो उनके 2-3 जगह पे बिजनेसेस हैं, तो उनको एक ही रजिस्ट्रेशन पे वो उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, उनको हर चीज़ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। दूसरा बात हमारे पास ये आती है कंपोजिशन स्कीम यहाँ पर उनके लिए रखी गई है। जो छोटे बिजनेसेस हैं वो इतना बड़ा कंप्लायंस नहीं कर सकते, इतने बड़े एक एक बिल का ध्यान नहीं रख सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उनको एक टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन दे दिया जाता है कि अगर आपकी एनुअली जो भी टर्नओवर हो रही है उसका आपको सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में देना है। कंडीशन ये होती है कि आपको आईटीसी नहीं मिलता, बट आपके लिए सिंपल हो जाता है सिस्टम, और रेट भी कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू जो आपको जीएसटी पे करना पड़ता। सो गाइज ये यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इनको। यहाँ तक था हमारा जीएसटी का डिस्कशन, क्या क्या हमने देखा, जीएसटी क्यों आया ये भी हमें पता चल गया, जीएसटी के आने के फ़ायदे क्या क्या हैं इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, उसके कंप्लायंस के लिए, हर चीज़ को हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यही था अभी तक का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स होंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी दी हुई हैं कि आर्टिकल्स में जीएसटी के आने के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो उन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगता है कि किसी को जीएसटी डिटेल में पढ़ने की नीड है एंड आपको भी अच्छा लग रहा है, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड thank you for watching guys, and be sure to like and subscribe.